Good morning, guys. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. So अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आधारित है बुध को लेके, यानी मरकरी को लेके। मरकरी का जो ट्रांजिशन होने जा रहा है 7 फेब को आपके कैप्रिकॉर्न साइन से एक्वेरियस साइन में जो मरकरी आ रहा है, और 25 फेब तक मरकरी जो है वो एक्वेरियस साइन में ही रहेगा। तो इसका डिफरेंट राशिज के ऊपर, डिफरेंट लग्नास के ऊपर क्या असर हो सकता है। देखिए, राशि से अगर हम आपकी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो आपको समझना है कि राशि का मतलब होता है जो जिसका असर हमारे इमोशनल लेवल के ऊपर पड़ रहा है, यानी जिस चीज़ को आप फील कर रहे हो। लगन से अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आपको सोचना है जिसका असर सामाजिक तौर पर आप देख सकते हो, यानी लगन से जो प्रेडिक्शन हो रहा है वो सामाजिक तौर पे भी देखा जा सकता है, यानी और लोग भी उसको देख सकते हैं। लेकिन राशि के थ्रू जो प्रेडिक्शन हो रहा है उसको आप फील कर सकते हो। कुछ जो आपके बहुत ही खास लोग हैं, जो आपको बहुत ही मतलब पास से जानते हैं, वो लोग ही आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, जो भी राशि के थ्रू जो प्रेडिक्शन हो रही है। तो राशि के थ्रू जो प्रेडिक्शन है वो बहुत मेन है, बिकॉज उसका असर आपके ऊपर पड़ता है और इंडिविजुअली आप उस चीज़ को फील कर पाते हो, समझ पाते हो, जान पाते हो, अंदर से उस चीज़ को फील कर पाते हो। तो आज मैं आपको राशिज के थ्रू प्रेडिक्शन बताऊंगा कि डिफरेंट राशिज के ऊपर मरकरी के ट्रांजिशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये मैंने मरकरी का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए एक चार्ट तैयार किया है, ये आप देख सकते हैं। ये चार्ट है, अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो तो, राइट। सो इसको थोड़ा घुमा घुमा के देखेंगे। इसमें जैसे नंबर 1 अगर मैं क्लिक करता हूँ, अगर नंबर 1 राशि, तो एरीज राशि का चार्ट बन जाता है। अगर नंबर 2 को अगर क्लिक करता हूँ, ऐसे अगर नंबर 2 को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चार्ट बन जाता है आपका टॉरस का। फिर नंबर 3 को क्लिक करेंगे तो जेमिनी, नंबर 4 को क्लिक करेंगे तो आपका कैंसर। तो इसके थ्रू प्रेडिक्शन करना बहुत ईजी है। सो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बताऊँगा एरीज के बारे में। एरीज चार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो मरकरी यहाँ पर आपके 3rd हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो 3rd हाउस का 6th हाउस का लॉर्ड चला गया 11th हाउस में, एक्वेरियस साइन में। एक्वेरियस साइन को आप जानते हैं कि एक्वेरियस का संबंध है इनकम से, और जो आपका बड़ा जो नेटवर्क सर्कल होता है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जो एक बड़ा नेटवर्क जो होता है, जिस नेटवर्क के थ्रू हम लोग इनकम को जनरेट करते हैं, वहाँ पर मरकरी की एंट्री हो रही है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि नेटवर्किंग के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, मार्केटिंग के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यानी अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके थ्रू इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। और लोगों को गैदर करके आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आप रैली निकालना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिसका असर बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है, तो उन चीज़ों के थ्रू भी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया है, तो नेटवर्किंग के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के थ्रू, और आपका एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड भी आपके 11th हाउस में गया है, तो फाइटिंग के थ्रू, फाइटिंग यानी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है कोर्ट केस आप जीत जाए इस पीरियड में, तो उसके थ्रू कुछ आपकी इनकम मिल सकती है। आपको जॉब के थ्रू आपको इनकम मिल सकती है, और सर्विस के थ्रू आपको इनकम मिल सकती है। कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विस के थ्रू आपको इनकम मिलने के योग इसमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, 7 फेब से पहले मरकरी जो केतु के साथ था, तो जब तक मरकरी केतु के साथ रहा है बिजनेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ तो उन्होंने बताया कि सर मामला बहुत ही बिगड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ करिए, ये है वो है। सो मैंने उन लोगों को सजेस्ट किया था कि 7 फेब के बाद आपका जो बिजनेस है दोबारा से ग्रो होगा और आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा है, स्पेशली जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, तो आपको इस पीरियड में बेनिफिट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं टॉरस राशि की।
तो टॉरस राशि में अगर हम मरकरी की पोजीशन देखते हैं तो मरकरी आपके सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और आपके कैरियर हाउस 10th हाउस में आ गया है। तो मरकरी यहाँ पर कुलदीपक योग बना रहा है, बिकॉज मरकरी केंद्र में है। तो 10th हाउस में अगर मरकरी होगा तो कुंडली के अंदर कुलदीपक योग बन जाता है। मरकरी आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस में आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि परिवार वालों से पैसा मिल सकता है अपने कैरियर को बनाने के लिए। दूसरा, कैरियर के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और मरकरी रिप्रेजेंट करता है डीलिंग को, और 10th हाउस जो है वो आपका कैरियर है। तो किसी के साथ आप अगर कोई डील कर रहे हैं, कोई बिजनेस वेंचर तैयार कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। वाईफाई इंटरनेट का अगर कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है मरकरी, तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ गया है। मरकरी यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बना रहा है, बिकॉज फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है 10th हाउस में आ गया है, तो क्रिएटिव चीज़ों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं जेमिनी राशि या जेमिनी एसेंडेंट के बारे में, तो मरकरी जो है आपके फर्स्ट हाउस का और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, और मरकरी यहाँ पर आपके 9th हाउस में आया हुआ है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आएगा, तो ये अच्छा योग है। ये आपके भाग्य बल को तेज करता है। 9th हाउस में अगर मरकरी होगा तो इस पीरियड में आप रिलीजियस चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई धार्मिक चीज़ों में, धार्मिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उन चीज़ों के थ्रू भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज मरकरी जो है ना वो बहुत ही लॉजिकल प्लेनेट है, मरकरी बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो मरकरी जहाँ भी जाएगा वहाँ कुछ ना कुछ रिसर्च सर्च कुछ ना कुछ करता है, और वहाँ से अपनी इनकम को जनरेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि मरकरी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो 9th हाउस हो गया धार्मिक एक्टिविटीज़, तो धार्मिक चीज़ों के थ्रू इनकम को जनरेट करना। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के थ्रू इनकम को जनरेट करना। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आप लोगों को बाहर भेजते हैं, कहीं विदेश भेजते हैं, ठीक है, ऐसा बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं लोग, एक्चुअली का संबंध है नेटवर्क सर्कल से, तो ऐसा कुछ नेटवर्क आप तैयार कर सकते हैं जहां आप लोगों को बाहर भेज रहे हैं और वहां के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। फिर हम अगर बात करते हैं कैंसर राशि या कैंसर एसेंडेंट के बारे में, तो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके 8th हाउस से। तो 8th हाउस से मरकरी अगर ट्रांजिट होगा, मरकरी आपके 12th हाउस का थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो योग बनता है विपरीत राजयोगा, और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो योग बनता है पराक्रम भंग योगा। तो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को, और 8th हाउस का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यानी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ों का लॉस, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो गया। दूसरा, लॉस का लॉर्ड अगर ट्रांसफॉर्मेशन के घर में आएगा तो लॉस का भी लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पीरियड है आपके लिए अच्छा है, यानी मरकरी यहाँ पर अगर विपरीत राजयोग बना के बैठा है तो उसके लिए ये अच्छा है। लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में आएगा तो सीक्रेट चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी अपने एफर्ट्स को आप सीक्रेट चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, यानी सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट तंत्रा मंत्रा, सीक्रेट डीलिंग। कोई ऐसी डील कर सकते हैं जो छुपी हुई हो, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिसका किसी को ना पता हो, तो उन लोगों के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। या किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपके बाहर की चीज़ों से जुड़ा है, जैसे जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर, ऐसे लोगों से मिलके भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं लियो राशि या लियो एसेंडेंट के बारे में, तो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके 7th हाउस से। तो यहाँ पर मरकरी अगेन कुलदीपक योग बनाएगा, और 7th हाउस में अगर मरकरी आ रहा है तो मरकरी आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आएगा तो पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, या पार्टनर से आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आएगा तो डीलिंग के थ्रू इनकम, पार्टनरशिप के थ्रू इनकम, नेगोशिएशन के थ्रू इनकम, मैरिज के थ्रू इनकम, ये सारी चीज़ों के थ्रू आप इनकम कर सकते हैं। और इस पीरियड में आप कोई भी डील कर रहे हैं, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो उससे आपको इनकम जरूर मिलने वाली है। अच्छा, लेकिन मरकरी कहीं भी जा रहा है ना तो सैटर्न उसको देख रहा है, बिकॉज सैटर्न का एस्पेक्ट एक्चुअली साइन में पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाना है, ठीक है ना, थोड़ा आपको सिस्टम से चलना है। अगर सिस्टम से चलेंगे तो मरकरी यहाँ आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा। फिर अगर हम बात करते हैं वर्गो राशि या वर्गो एसेंडेंट के बारे में,
तो मरकरी आपके फर्स्ट हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड है और मरकरी आपके 6th हाउस में आया हुआ है, तो लगन भंग योगा और राज भंग योगा इसमें बन रहा है। लेकिन वर्गो एसेंडेंट जो है वो मरकरी का अपना एसेंडेंट है, और वर्गो एसेंडेंट मरकरी का अपना एसेंडेंट है, और मरकरी आपके 6th हाउस यानी अपने फ्रेंड के घर में गया हुआ है 6th हाउस में। तो यहाँ ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ नहीं है, यहाँ आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो लग्नेश अगर आपके 6th हाउस में आ रहा है तो जॉब वगैरह के लिए एफर्ट्स लगाना, 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है तो अपने कैरियर को अपने जॉब में ढूंढना। तो यहाँ पर ये बेनिफिट दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे थे, कोई काम ढूंढ रहे थे, तो उसका बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। दूसरा, स्किन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज मरकरी रिप्रेजेंट करता है स्किन को और 6th हाउस संबंधित डिजीज से, और लग्नेश आपका 6th हाउस में आ गया, तो स्किन की प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, बिकॉज 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है इंटेस्टाइन को, और मरकरी 6th हाउस में गोचर हो रहा है, तो इंटेस्टाइन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन ओवरऑल पीरियड जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जॉब के थ्रू इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लिब्रा राशि या लिब्रा एसेंडेंट की बात करते हैं तो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस से। यहाँ पर मरकरी आपके 9th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड है, तो 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आया है, तो ये अच्छा योग है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि क्रिएटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ों के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं कि ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं क्या करते हैं, डांसर लोग हैं क्या करते हैं, और जो फिल्म वाले हैं वो क्या करते हैं। लाइक जैसे किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, क्रिएटिव चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना, तो बहुत अच्छे क्रिटिक्स बन सकते हैं इस पीरियड में आप, अगर आप ऑलरेडी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसका संबंध चीज़ों को एक्सप्लेन करने से, क्रिएटिव चीज़ों को एक्सप्लेन करने से है, तो उस चीज़ के थ्रू, उन चीज़ों के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ों के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये अच्छा योग है। दूसरा, पढ़ाई लिखाई में आपका थोड़ा बहुत मन लगेगा, बिकॉज का लॉर्ड बुद्धि के घर में आ रहा है, तो बुद्धि को बहुत ज़्यादा शार्प कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ आपका जो दिमाग है बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि या स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में, तो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस से। तो 4th हाउस में मरकरी आएगा तो कुलदीपक योग आपकी कुंडली बनाएगा, और यहाँ पर मरकरी आपके 11th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस में आ गया है। तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आएगा तो दोस्तों का आना हो सकता है आपके घर में इस पीरियड में, कोई जो आपके फ्रेंड लोग हैं वो लोग इस पीरियड में आपके घर में आ सकते हैं मिलने मिलाने के लिए किसी फंक्शन में, या कोई ऐसी कोई गैदरिंग हो सकती है आपके घर में जहाँ काफ़ी दोस्त यार आपके आए आपसे मिलने के लिए। दूसरा, 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ रहा है, तो हो सकता है इस पीरियड में घर आप चेंज भी कर सकते हैं, कहीं अगर बाहर जाने की सोच रहे हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, घर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा कुछ वॉल वगैरह या दीवार वगैरह कुछ बदलवाना चाहते हैं, या छत बदलवाना चाहते हैं, या फर्नीचर बदलवाना चाहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत चेंज भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल जो पीरियड रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, और इस पीरियड में आप अपने घर से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी का अगर कोई डील करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको इनकम मिल सकती है, गाड़ी के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू, और फ्लैट्स के थ्रू, घर के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू आपको इनकम इस पीरियड में मिलेगी। अगर हम बात करते हैं सेजिटेरियस राशि या सेजिटेरियस एसेंडेंट के बारे में, तो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके 3rd हाउस में, और मरकरी आपके 10th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस में आ रहा है। तो 3rd हाउस में अगर मरकरी आएगा तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के थ्रू इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज कैरियर का लॉर्ड आपका 3rd हाउस में जा रहा है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू, शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जर्नलिज्म के थ्रू, पब्लिशिंग के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप कोई राइटर हैं, कोई भी अगर आपके अंदर ऐसा स्किल है जहां आप अपने हाथ को यूज़ करते हैं लिखने लिखाने में, या कुछ हाथ के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के थ्रू भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन के थ्रू इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप टीवी एंकर हैं, कहीं आपको कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है, या पब्लिक गैदरिंग में आप जा रहे हैं, तो उन चीज़ों के थ्रू आप इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि या कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के बारे में, तो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके 2nd हाउस में, और मरकरी यहाँ पर आपके
सिक्स्थ हाउस का और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है और आपके सेकंड हाउस में आ गया है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए मरकरी जो है वो फ्रेंड होता है, और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके सेकंड हाउस में आया है तो फाइटिंग के थ्रू, कोर्ट केस के थ्रू, झगड़े के थ्रू आप मॉनेटरी गेन कर सकते हैं, राइट। सर्विस के थ्रू आप मॉनेटरी गेन कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में आया है, मतलब सेकंड हाउस में आया है, तो धार्मिक एक्टिविटीज़ के थ्रू आप गेन कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के थ्रू गेन कर सकते हैं, फादर और गुरु के थ्रू गेन कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के थ्रू आप गेन कर सकते हैं। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दूसरा, परिवार में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकती है, परिवार के बारे में, परिवार की वैल्यू के बारे में, अपनी सेविंग के बारे में, जेम्स एंड ज्वेलरीज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इस पीरियड में आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। तो ये पीरियड आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं एक्वेरियस राशि या एक्वेरियस एसेंडेंट के बारे में, तो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके लगन से, यानी फर्स्ट हाउस से, और मरकरी आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस का और एट्थ हाउस का लॉर्ड है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देगा। दूसरा, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जहां आप पब्लिक फिगर बने, यानी पब्लिक के बीच में जाना और लोगों से बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, और उन चीज़ों के थ्रू नाम और फेम आपको मिल सकता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में जा रहा है, तो ये आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, यानी जो आपका जो ऑरा है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, या कुछ आप कुछ ऐसा चेंज करने की कोशिश करें, कुछ मान लो कि बालों का डिज़ाइन चेंज कर दें या कपड़े का डिज़ाइन चेंज कर दें, तो इस पीरियड में थोड़ा बहुत चेंज भी होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं पाइसिस राशि या पाइसिस एसेंडेंट के बारे में, यानी मीन राशि या मीन एसेंडेंट के बारे में, तो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके 12th हाउस से, और मरकरी आपके 4th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में चला गया है। तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा तो हो सकता है कहीं आप विदेश जाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस पीरियड में आप शिफ्ट हो जाएं, चले जाएं, या कोई ऑफिस या घर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर ऐसा कुछ योग दिखाई दे रहा है। दूसरा, घर का कोई सामान आपका खो सकता है, चोरी हो सकता है, तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो सीक्रेटली किसी से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी से मिला मिलाना हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपकी इस पीरियड में अगर शादी हो रही तो कहीं दूर शादी हो, आपके कल्चर से अलग हो, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर आप शादी कर सकते हैं, या कोई डीलिंग अगर आप कर रहे हैं तो कहीं दूर जाके आप कोई डील कर सकते हैं, कोई ट्रेड कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मरकरी के ट्रांजैक्शन के बारे में जो होने जा रहा है आपके 7th ऑफ फेब को, तो उसका 12 राशियों के ऊपर क्या असर आने वाला है। और आप भी अगर जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में, अपने लगन के बारे में, अपने मरकरी के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।